इस बार का महाकुंभ जितना लाभकारी है उतना ही कुछ लोगों के लिए कष्टकारी भी। कारण महाकुंभ में भगदड़ है। जहां कुछ दिन पहले 29 जनवरी को संगम में महास्नान पे भगदड़ के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि 16 फरवरी की रात श्रद्धालुओं के लिए काल बनकर आई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मची भगदड़ से दर्जनों लोगों की जान गई और करीब 18 लोगों की जान गई है और कई लोग इसमें घायल भी हुए। मौत की भगदड़ के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, इसी पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इसे और गहराई से समझेंगे कि आखिर कहां चूक हुई, किसकी लापरवाही थी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। महाकुंभ में मौत की भगदड़, किस किस अधिकारी की थी गड़बड़, आखिर मौत के तांडव का कौन जिम्मेदार। महाकुंभ बदनाम, शर्म करो हुक्मरान। कैसे वापस आएगी वो? अंदर बहुत लोग कटे दब के मरे हैं। हाँ, उसी में वो दब गए। इंसान ज्यादा घायल। जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, समय रात के 9:26। देश की सल्तनत का ये स्टेशन खचाखच यात्रियों से भरा था। वो स्टेशन जहां पर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है, यानी 16 प्लेटफॉर्म। कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं जहां भीड़ ना हो। हर बार की तरह कुंभ जाने वाले श्रद्धालु अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक मंजर ऐसा भयावह हो गया कि देखते ही देखते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज से लेकर अजमेरी गेट तक के सभी फुटओवर ब्रिज पर मानो प्रयागराज का कुंभ उमड़ आता है। जिधर देखो उधर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही थी। सभी का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन को पकड़कर अपने पाप धोने कुंभ नगरी जाना है। इस हादसे के कई वीडियो सामने आए जो दिखाते हैं कि किस तरह भीड़ बढ़ने की वजह से हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनें लेट थी, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ने लगी। अचानक अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। भीड़ प्लेटफॉर्म 16 की ओर भागने लगी। फुटओवर ब्रिज पे भगदड़ में कुछ लोग गिर पड़े और भीड़ सभी को कुचलती चली गई। हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर जिधर देखो उधर शव थे। लोगों का सामान, चप्पल, जूते बिखरे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 9:15 बजे के बीच में पब्लिक का जाम लगा हुआ था तीनों पुलों पे। एकदम पब्लिक की भगदड़ हुई तो उसमें एक बच्ची की मौत हो गई पहली बार। वो बच्ची को लेके उसका पिताजी रोता बिलखता बाहर आया। कुली भाइयों को सबको पता चला तो बाहर भीतर गए। उसने बोला मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है, तो हम कुली भाइयों ने सबने उसको किराया दे के ऑटो में बैठा दिया। अपने गिरह की जेब से पैसा दे के, और उसके पर्स में चप्पल भी नहीं थी उसके टाइम, मोबाइल भी नहीं था। उसकी बीवी गुम हो चुकी थी उस भीड़ में। उसने बोला मेरी बेटी को बचाओ। हमने उसको सीधा ऑटो करवा दिया। उस टाइम एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी, पहला केस था वो। जो सर 9:30 बजे 9:15 बजे की घटना थी, तो हम गेट पे काम कर रहे थे। तो हमारे कुली कुछ सामान लेके अंदर गए थे पैसेंजर को लेके, तो उनको भीड़ ज़्यादा देख के और एकदम जो हडकंप बचा हुआ था उसका महसूस होते ही उन्होंने बाहर आके बोला कि अंदर भगदड़ मच गई है। तो उन्होंने ये मैसेज दिया तो सारे कुलियों ने अपना अपना काम छोड़ के गेट पे से और जितना हो सका प्रशासन का सहयोग किया। उन्होंने जो गेट थे प्रशासन ने बोला कि इनको ब्लॉक कर दो, तो सारे कुलियों ने बैरिकेड लगा के VIP गेट, मेन गेट सारा बंद कर दिया और अंदर से जितने भी पैसेंजर थे उनको निकालने का काम किया। और जो गंभीर रूप से घायल थे या कोई मर चुका था, उनको हमारी जो सामान ले जाने की रेडी होती है या हमारा जो गमछा होता है उनको उसमें लेटा के बाहर पहुंचाने का काम किया। एम्बुलेंस भी थी, प्रशासन भी काफ़ी था, लेकिन इतनी भीड़ को देखते हुए प्रशासन करता तो क्या करता। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि 15-20 मिनट बाद में जब उनको ये हुआ तो प्रशासन, गाड़ी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, काफ़ी गाड़ी आ चुकी थी। प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि नई दिल्ली स्टेशन पे इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की जान गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। जानकारी ये भी है कि करीब 25 लोग इसमें घायल हुए।
अब आपको बताते हैं कि बेदम सिस्टम के वो कौन कौन जिम्मेदार अधिकारी थे जिनकी घोर लापरवाही से लोगों का दम निकल गया। कैसे वापस आएगी वो? इसको वापस ले आओ भगवान, वापस ले आओ प्रभु। उसके बच्चे अनाथ हो गए। कितने साल की थी वो? 37 ईयर की। उसके बच्चे अनाथ हो गए, कौन देखेगा? रहने वाले हैं आप लोग? दिल्ली में संगम विहार में रहते हैं। आप अंदर गए हुए थे, अंदर क्या कुछ आपने हालात देखा? अंदर जो है बहुत हालत खराब है और इन जो सरकारी आदमी है, सरकारी गार्ड हैं, सबका लकमाई हुई है। ऊपर के भी जो गार्ड हैं सब नीचे आ चुके हैं और उनको जो है मतलब कि कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं पब्लिक को वहाँ से। वहाँ पे बहुत बुरा हाल हुआ। इमरजेंसी वार्ड के अंदर कम 30-40 बॉडियाँ हैं जो भी 30-40 बॉडी है, मतलब वहाँ की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे आई है। और जो वहाँ के लोग भी जो बैठे हुए थे मैंने उनसे भी पता करा पहले से जो है, कहने लगे भाई हमारे सामने कम से कम 2 घंटे से 50 बॉडी जा चुकी है यहाँ से। आप लोगों ने क्या देखा? भगदड़ हुई थी, आप लोगों ने देखा? हाँ, हमने देखा था मैडम। आराम से बताइए, कोई शोर मत मचाइए, आराम से। क्या मेजरमेंट की कमी नहीं है, ये बंदे ही रेलवे की कमी है। ये रेलवे की कमी है, मेजरमेंट का इसमें कोई मैनेजमेंट का कोई दोष नहीं है। कैसी स्थिति बिगड़ी थी? ऐसा है कि पब्लिक खुद ही एग्रेसिव हो गई थी। किसी ने कोई किसी तरह का वो नहीं। हाँ, जल्दी के चक्कर में कि चढ़ लेंगे सीट नहीं मिलेगी, सबको सीट का वो रहता है। हाँ, बाकी रेलवे जो उन्होंने कभी 16 पे, कभी 17 पे, कभी 16 पे इधर से उधर आई है। क्या हुआ था? ये हुआ है आपको S7 में, S6 में ये क्या हुआ, बंदे आगे चढ़े हुए थे, ब्रेक से लगा, औरत ने नीचे गिरी, वहाँ नीचे गिरने के साथ उसमें पिस आ गई। अच्छा, नीचे जब गिरी तो? गिरी तो पिस आ गई। अब उसके बाद भगदड़ मच गया। कितने बजे घटना, मतलब घटना घटी कैसे? घटी है आपको नहीं 8 बजे की नहीं है, नहीं टाइम पे ये घटना 10 बज के कुछ मिनट में हुआ है। 9:26 इस गाड़ी का तो टाइमिंग, इस गाड़ी की टाइमिंग ही 10:10 है। ये 10:15 पे छुट्टी है, उसके बाद में भगदड़ मची है। 10:30 पे वहाँ पे जो हुई है सारी घटना, और उसके बाद 9:26 पे हुई है भगदड़ वहाँ पे। बहुत हम थे वहाँ पे। क्या हुआ था? जब गाड़ी आई तो लोगों ये आ चुकी थी 9:26 पे। ये आ चुकी थी। तब जैसे ये गाड़ी आई वैसे ही वो वहाँ से भगदड़ मचा। जब मचा तो फिर आदमी एक के ऊपर। क्या हो गया कि भगदड़ मच गई? ऐसा नहीं हुआ। कैसा? पहले 13 नंबर कंफर्म किया गया कि 13 नंबर पे गाड़ी आएगी, लेकिन 13 नंबर पे नहीं आके 14 नंबर पे आई। जब आदमी उल्टा एक्सेस होने लगा सीढ़ी पे और आदमी आने लगा तो दोनों में टक्कर हुआ, इसी से भगदड़ हुआ। बस भगदड़, यहाँ पुलिस प्रशासन का कोई ये नहीं था कि वजह से हुआ। ये जो चीज आई है सामने वो गलत अनाउंसमेंट की प्लेटफॉर्म 14 पे आने वाली है 13 पे, इसमें कंफ्यूजन की वजह से, भीड़ होने की वजह से ये भगदड़ हो गई है। 9:20 की बात है ये। आप थी वहाँ पर? हाँ, उस भगदड़ के टाइम पे थे। मुझे पता नहीं सिड्डी पे, लेकिन उन्होंने प्लेटफार्म के बारे में जो बोला था, जो इससे मतलब कि कभी बोल रहे थे 16 पे आ रही है, कभी बोल रहे थे 14-15 पे आ रही है, इसी चक्कर में लोग भगदड़ मचा दिए थे। अच्छा, इसीलिए लोग भगदड़ कर दिए थे। स्टेशन डायरेक्टर, सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर की बनती है। स्टेशन अधीक्षक और उप स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही है। सभी ट्रेनों का संचालन का जिम्मा इन्हीं के हाथ में होता है। इस कार्यालय में 24 घंटे स्टाफ उपलब्ध रहता है। जिस स्टाफ की रात से सुबह तक की शिफ्ट थी, उसकी जिम्मेदारी अपने उच्च अधिकारियों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराने की थी। रेलवे स्टेशन के अंदर यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी आरपीएफ की होती है। बढ़ती भीड़ के मद्देनजर समय रहते अधीनस्थ को सूचित किया जाना चाहिए था। उच्च अधिकारियों को यात्रियों की भीड़ से अवगत कराया होता तो भीड़ को तुरंत नियंत्रित किया जा सकता था। रेलवे स्टेशन पे बाहर से अंदर जाने वाली भीड़ को नजरअंदाज किया गया। जीआरपी अलर्ट होती तो भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था। सभी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी पावर केबिन इंचार्ज की होती है। यदि ये एसएस या डिप्टी एसएस को बता देते तो स्टेशन मास्टर की तरफ से सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाता। समय रहते पुलिस को अलर्ट करते तो तुरंत आरपीएफ भी एक्टिव हो जाती। जब भीड़ स्टेशन पे बढ़ रही थी तभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराते और आदेश मिलते ही टिकट विंडो को बंद कर देना चाहिए था। यहां से हर एक घंटे में 1500 से ज्यादा टिकट काटी जा रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे टिकट चेकिंग स्टाफ की लंबी चौड़ी फौज है।
यहाँ 80 टीटी रेलवे स्टेशन पे अलग अलग शिफ्ट में तैनात रहते हैं। इनका कार्यालय प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ही है। यहाँ 24 घंटे कई टीटी हर समय मौजूद रहते हैं। क्या इनको यात्रियों की बढ़ती भीड़ नहीं दिखाई दी? इनकी जिम्मेदारी भीड़ को नियंत्रित करना और ट्रेनों की आवाजाही को देखना होता है। इन्होंने भी समय रहते एक्शन लिया होता तो हादसा टल सकता था। बहरहाल इस हादसे के बाद रेलवे की तरफ से सफाई भी सामने आई। सारे साक्ष्य का आकलन किया जाएगा, सीसी फुटेज देखे जाएंगे, हमारे जितने विटनेस है उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही निष्कर्ष कोई निकाला जाएगा। आज सुबह से ही हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सुबह से ही बैठ के हम लोग सारे साक्ष्य को देख रहे हैं। जितने सीसीटीवी फुटेज है उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है और भी देख रहे हैं, उनको कोरिलेट कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। उनको देखने के बाद साइट का भी आपके सामने हम लोगों ने साइट को निरीक्षण किया है। और थर्ड चीज़ ये है कि बाकी विटनेस जितने होंगे उनसे बातचीत की जाएगी, केस को समझा जाएगा और समझने के बाद रिपोर्ट आएगी तो उसी में जो बात होगी हम कहेंगे। उससे पहले हम लोग कोई ऐसा नहीं। स्पेशल ट्रेन के अनाउंसमेंट के कारण भीड़ दूसरे प्लेटफॉर्म पे भागी और ब्रिज पे मौजूद लोगों को कुचल दिया। हालांकि एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आरपीएफ जवानों की संख्या प्रयागराज स्टेशन की वजह से कम थी और भीड़ को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया। खैर जो भी हो, एक बार ये स्पष्ट हो जाता कि ये सिर्फ चूक भर नहीं है, ये घोर लापरवाही का परिणाम है कि सबसे हाईटेक और देश की राजधानी के स्टेशन पर चंद मिनटों में मौत का तांडव हो जाता है। बदहवास और बेसुध पड़े लोगों को बचाने के लिए प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं होता। ये घटना सिस्टम पर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और इस पे ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी, हमारे इनपुट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, क्योंकि बीती रात ये हादसा हुआ, आप लगातार देख रहे हैं कहां क्या चूक हुई, लापरवाही हुई, लेकिन सवाल यहां पे ये है, ये लापरवाही थी, ये चूक थी, या फिर ये अपराध की श्रेणी में आएगा? क्योंकि जो जिम्मेदार थे उन्होंने अपने काम को नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं राजेश आपको बताऊं कि ये जो है वो लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि जो जिम्मेदार अफसर हैं, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नदारत थे, जिसकी वजह से ये भीड़ बढ़ती गई। मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यदि बात करें तो पहाड़गंज से लेकर अजमेरीगढ़ तक 16 जो है प्लेटफॉर्म जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं, जिसमें जो पूरब की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनको 10 से लेकर 16 तक लगाया जाता है। जो आगे शिवाजी ब्रिज और तिलक ब्रिज से गाजियाबाद के लिए मुड़ जाती हैं, और वहीं 1 से लेकर 10 तक जो ट्रेनें लगती हैं वो आगे शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज और निजामुद्दीन फरीदाबाद होती हुई आगे मथुरा आगरा की तरफ निकल जाती हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से ये क्राउड बढ़ रहा था, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही थी, तभी वहाँ पर आरपीएफ को, जीआरपी को एक्टिव हो जाना चाहिए था। केबिन इंचार्ज जो हैं, जिनकी ड्यूटी थी, उनको हो जाना चाहिए था। जो डिप्टी एसएस का ऑफिस है, जहां 24 घंटे वहां पर जो स्टाफ मौजूद रहता है, जो सारा शेड्यूलिंग करते हैं ट्रेनों की, उनको एक्टिव हो जाना चाहिए था। तो क्या ये भीड़ किसी को दिखाई नहीं दे रही थी? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात यह है कि 16 नंबर जो प्लेटफॉर्म है, जहां सीटीआई का ऑफिस है, मैं आपको बताऊं, चीफ टिकट इंस्पेक्टर का ऑफिस 16 नंबर पे है। जो पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था वो 16 नंबर पे कर दिया गया है। 80 टीटीओं की जो ड्यूटी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अलग अलग शिफ्टों में होती है, तो क्या वहाँ पर 16 नंबर पर जब सामने 13, 14, 15 पर जो है भीड़ बढ़ रही है, पूरे स्टेशन पे भीड़ बढ़ रही है, पूरे जितने भी एफओबी हैं वो भरे हुए हैं, सीढ़ियों पर जनता बैठी हुई है, प्लेटफॉर्म खचाखच भरे हुए हैं, तो क्या दिखाई नहीं दे रही थी? क्या टीटीओ को दिखाई नहीं दे रही थी? वहाँ पर जो ऑपरेटिंग स्टाफ था उनको दिखाई नहीं दे रही थी? क्या आरपीएफ को दिखाई नहीं दे रही थी? उन्होंने उच्चाधिकारियों को अवगत क्यों नहीं कराया? वहाँ एडिशनल फोर्स जो है क्यों नहीं बुलवाई? वहाँ आरपीएफ के इंतजाम क्यों नहीं थे? आरपीएफ इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे? वहाँ सीटीआई क्या कर रही थे? टीटी क्या कर रही थे? सबसे बड़ा सवाल इस पर यह खड़ा होता है कि जो इतनी बड़ी भीड़ है वो एकदम से तो आ नहीं गई होगी, ऊपर से आई नहीं होगी, गेटों से ही गई है, पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों की तरफ से गई है। आप टिकट लगातार देते चले जा रहे हैं, क्राउड बढ़ता चला जा रहा है। आपने जो वहाँ पर बुकिंग इंचार्ज हैं, उन्होंने अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको अवगत क्यों नहीं कराया कि इतनी भीड़ बढ़ रही है, क्या करना चाहिए? क्या टिकट देना चाहिए? काउंटर को बंद कर देना चाहिए?
काउंटर को बंद इसलिए नहीं कर सकते हैं, टिकट देना ठीक आशीष जी, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हैं और हादसे के बाद भी हालात किस तरह के हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। पहले एक बाइट सुनते हैं, ये युवक क्या कह रहा है। बहुत गंदा स्थिति है, सरकार को इसके लिए समझना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो बताइए, कुछ कर नहीं रहा है सरकार। कितना आदमी कैसे जाएगा बताइए आप। कहाँ जाना है आपको? कुंभ जाना है। अब कैंसिल, अब नहीं जा रहे हैं, अब नहीं जाएंगे। जब मर जाएंगे कि पाप धुलाएगा, पाप धोने के लिए जाएंगे, लेकिन पता चला वहाँ डुबकी लिए अंदर चल गए। क्या नाम है आपका? आशुतोष आनंद नाम। उसको बंद करना चाहिए। सबसे पहले सरकार को जितना भी फ्री सेवा दिया गया है उनका दुरुपयोग हो रहा है, इनको बंद करके ना टिकट रहना चाहिए। इससे अच्छा कोई नहीं होगा, ऐसे भीड़ से अच्छा रहेगा। जो लोग जाना, जो लोग पैसा लगा के नहीं जा सकते वो भी जा रहे हैं आजकल। हम लोग प्रयागराज जाने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा भीड़ देख के हाँ, टिकट हम लोग का है, पर अब जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, इतना देख रहे हैं, इतना भीड़ है। हाँ ठीक है, जबरदस्ती था। टिकट हम लोग का जबकि है, कंफर्म टिकट है। हम सब लेकर आए हुए हैं, टिकट कहाँ गया है? हाँ, इनके पास होगा मोबाइल। पुलिस प्रशासन में क्या कर सकते हैं? कम टिकट है, लेकिन भीड़ इतनी है कि ट्रेन में ठस लोग भरे जा रहे हैं। और अब ये लोग कह रहे हैं कि हम कुंभ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रेनों में जाने की जगह नहीं। आशीष जी, हालात तो अब भी वैसे हैं जैसे कल रात तक थे, अब भी वैसी तस्वीरें हमारे सामने आ रही। मैं आपको बता दूं कि जो श्रद्धालु हैं, आप खुद सुन सकते हैं, जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं खौफजदा हो गए हैं। कल के हादसे के बाद जो है वो खौफ कहीं ना कहीं पैदा हो गया है कि जो बद इंतजामी है रेलवे की, इसकी वजह से जो है यात्री परेशान है, यात्री नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से हमारी सहयोगी अर्चना ने प्रयागराज एक्सप्रेसवे और हमसफर जब प्रयागराज वहां पर पहुंची, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर, तब यात्रियों से बात की थी जो यहाँ पर मौजूद थे, ट्रेन से जा रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था कि जो बद इंतजामी थी रेलवे की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हादसा हुआ। और यहाँ तक कि जो यात्रियों का ये भी कहना था, महिलाओं का, कि जो वहाँ पर अनसोशल एक्टिविटी हुई है, जो वहाँ पर जो स्नेचर थे, जो महिलाओं का पर्स छीन रहे थे, जो मोबाइल छीन रहे थे, वो कहीं ना कहीं आ गए थे भीड़ में। तो वो सबसे ज़्यादा जो स्थिति थी, अगर वहाँ पर पुलिस रहती, ऐसी बात नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट किया है पहले भी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतने जो है फेस्टिवल रश होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनको स्मूथ डाइवर्ट किया जाता है, स्मूथ रहता है। जो इतने दीपावली का रश होता है। जी बिल्कुल आशीष जी, हाँ बिल्कुल। चलिए, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन आप समझा रहे थे और बता रहे थे कि आखिर कहां चूक हुई, कहां लापरवाही और कैसे ये हादसा हुआ। बहरहाल जांच कमेटी भी बनाई गई है, देखना होगा जांच में क्या निकल के आएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। कैसे वापस जाएगी वो? अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। हाँ, उसी में वो दब गए। इंसान ज्यादा खाए।